हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करने वाले हैं दो रिस्की कंपनी के बारे में। यस, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट तो करते रहते हैं कि सर थोड़ा सा हाई रिस्क वाले जो स्टॉक रहते हैं, माइक्रो कैप की बात करें, नैनो कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, तो ऐसी कंपनीज लगातार लाते रहिए। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। मतलब लिटरली मैं आपको कहना चाहूँगा कि आइदर इसमें आपका पैसा कई गुना हो सकता है, 500% या फिर 600%, या फिर पूरा जीरो भी हो सकता है। इस प्रकार की ये कंपनियां होती है। तो डेफिनेटली इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग किसी भी कंपनीज को आंख बंद करके चले जाए करके। तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे रिस्की कंपनी में अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो हमें हमारा ही रिस्क क्या करना होता है, कम करना होता है। कम कैसे करेंगे रिस्क? तो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा डेटा हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हम लोग देख सके कि अच्छा ये मतलब ये डेटा हम लोगों को थोड़ा सा तसल्ली दे। जैसे कि अगर कंपनी के क्लाइंट्स बढ़िया है, या फिर कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंपनी का कर्जा कम है या फिर जीरो है करके, राइट, शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, इससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसी दो कंपनीज में आपके सामने स्टडी पर्पज़ के लिए रखने वाला हूँ जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों, ब्लाइंडली नहीं जाना है। मैं ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स आप लोगों के लिए स्टडी पर्पज़ के लिए लाते रहता हूँ। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को गोल्डन रूल सिखाया है कि Q4 के रिजल्ट अभी हमारे सामने आने वाले हैं, तो उस रिजल्ट को देखकर अगर आप चाहो तो डिसीजन यहाँ पे ले सकते। कोई जल्दबाजी मत करना कि जैसे कि कल नहीं खरीद, कल मतलब मंडे को नहीं खरीदा तो फिर उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं करनी, आराम से अपने इन कंपनीज को स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए, पहली कंपनी कौन सी, तो उसके साथ शुरुआत कर रहे थे। तो पहली कंपनी है दोस्तों मेगा स्टार फूड लिमिटेड। यस दोस्तों, 200 रुपये का स्टॉक देखने को मिल रहा है, 210 का आप ऐसा भी बोल सकते हो। सिर्फ मार्केट कैप देख लेना कंपनी का, 210 का ही मार्केट कैप है, ऑब्वियसली करोड़, मतलब ये बहुत ही छोटी कंपनी। नैनो कैप है दोस्तों, नैनो कैप मतलब पैसा बन गया तो बहुत ही गजब का, वरना जीरो। अगर कल ये कंपनी 1000 करोड़ का मार्केट कैप की बन गई, आपका पैसा 5 गुना हो गया। पर ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ये मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ प्राइस देखकर या फिर बाकी की चीज़ें को देखकर रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अभी रिस्क को थोड़ा सा कम किया जाए तो क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे। तो पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व्स देख लेना कितने हैं, केवल 25 करोड़ के। इतने कम रिजर्व्स है दोस्तों। आपने देखा है कि नहीं, इसके पहले 1500 करोड़ की रिजर्व या फिर 11,500 करोड़ की रिजर्व्स। इन कंपनी के रिजर्व्स देखिए, केवल 25 करोड़ के। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी कंपनी, कम मतलब कम साइज़ की कंपनी। कल अगर यही कंपनी अगर बड़ी बन जाती है तो कोई बात नहीं, ये भी बड़ा पैसा कमा लेगी। 25 करोड़ का रिजर्व 250 करोड़ का हो जाएगा, 250 से 2,500 हो सकता है, बट उसके लिए वक्त लगता है, आप सभी लोगों को पता है। देन बात करेंगे कर्जा। तो पहले कंपनी के ऊपर 7.5 करोड़ का कर्जा था, 7 करोड़ 48 लाख, फिर 7 करोड़ 30 हुआ, फिर 4 करोड़ 94 लाख। देन ऐसे करते करते आप देख सकते हैं अभी कंपनी का फिलहाल तो 3.25 करोड़ के आसपास का कर्जा देखने को मिल रहा है। कर्जा है, डेफिनेटली ऐसे छोटे कंपनीज को अपना बिजनेस रन करने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है, बट थोड़ा सा हम लोग को डिमिनिशिंग मैनर में नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग ज़रूर थम्स अप दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म को ही थोड़ा हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में बदलता रहता है, कभी 15, कभी 40, तो कभी 30। देन बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। तो कितना है कैश कंपनी के पास, तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास हार्डली हम लोग को 60 लाख का ही कैश देखने को मिल रहा है। सो एक नैनो कैप में जाओगे तो इस प्रकार की ही बैलेंस शीट यहाँ पे रहती है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन दोस्तों, वीडियो को आगे लेकर जाने से मतलब बाकी चीज़ों को पढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन का वीडियो आया है उसको गलती से भी मिस मत करना। अगर आपके पोर्टफोलियो का रंग लाल है या फिर आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर 40 से 50% अगर डाउन है, तो इस टेक्निक को सीख लेना दोस्तों। ये गलती बाद में आपसे नहीं होगी और आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त हरा भरा हो जाएगा। सो लिंक इस वीडियो का मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, इस वीडियो के बाद आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग मेगा स्टार फूड की अगर बात करें तो अभी आ जाते हैं इस कंपनी के क्लाइंट की ओर। यस, इस कंपनी के क्लाइंट देखिए, इस कंपनी का काम क्या है। इस कंपनी का काम है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। रॉ मटेरियल मतलब जो वीट रहता है, गेहूँ रहता है, राइट, आटा रहता है, वो ये कंपनियां प्रोवाइड करती है। किनको प्रोवाइड करती है? नेस्ले का मैगी सुना है, तो ऑब्वियसली उसको जो आटा लगता है कौन कंपनी प्रोवाइड करती है? यही कंपनी प्रोवाइड करती है। प्लस अगर हम लोग बात करें, आपने किटकैट तो खाया ही होगा, राइट, तो इसके अंदर जो आप लोगों को सारा आटे वाली जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, वेफर वाली चीज़ें, किन के ओर से सप्लाई होता है? इन्हीं कंपनी की ओर सप्लाई होता है।
आईटीसी की बात करें तो सनफिश तो आप लोगों ने सुना होगा, तो वो भी सारी चीज़ें इसी कंपनी की ओर से पास ऑन होती हुई देखने को मिल जाती है। दैन जुबिलेंट फूड वर्क्स, राइट, तो उसमें आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा देखा होगा, उसका पिज़्ज़ा का बेस देखा है, किसका होता है वो, आटा मैदे की अगर हम लोग बात करें तो यही कंपनी हम लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हुई देखने को मिल जाती है। आपने ये बिस्किट तो ज़रूर यहाँ पे खाया होगा, यूनाइटेड बिस्किट की अगर हम लोग बात करें, यूबी, तो उसकी भी अगर हम लोग बात करें, जो बिस्किट के लिए आटा रहता है यही कंपनी प्रोवाइड करती है। जीएसके की अगर हम लोग बात करें, राइट, इनके भी बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हॉर्लिक्स भी इन्हीं का ब्रांड है, तो उससे रिलेटेड भी जो आटा प्रोवाइड किया जाता है यही कंपनी यहाँ पे इन चीज़ों के साथ डील करती है। पेप्सिको की अगर हम लोग बात करें, केएफसी की बात करें, पिज़्ज़ा हट की बात करें, ओरियो की अगर हम लोग बात करें, तो सब कुछ इन्हीं कंपनीज़ की ओर से हम लोग को सारी चीज़ें रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आप ये क्लाइंट बेस को ईजिली यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली आंख बंद करके मैं जंप करूँगा, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कल ये कंपनी चाहे तो किसी और कंपनीज के साथ भी टाई अप कर सकती है, तो ये फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ और एक्साइटमेंट दिखा देते हैं कि सब कुछ बेच दूंगा और इन्हीं कंपनी में पैसा लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि फटाफट करोड़पति होना है। ये फटाफट वाली चीज़ें ही आपको डुबाएगी। हमेशा छोटे कंपनीज में जाते वक्त मैंने आपको गोल्डन रूल सिखाया दोस्तों, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। कभी सिंगल कंपनी में पैसा नहीं डालना होता है, कभी 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 भी नहीं। आपको बंच बनाना है, एटलीस्ट 5 कंपनीज ऐसे ढूंढ कर लाओ या फिर 10 कंपनीज ढूंढ कर लाओ और उसमें निवेश करो। उसमें से ऐसा होगा कि 50% कंपनी चलेगी, 50 नहीं चलेगी, तब जाके आपका पैसा बनेगा। एक ही कंपनी में रखोगे, वो चल गया तो ठीक है, वरना क्या बोलेंगे कि एसएमकेसी ने डुबा दिया। मैं तो रिकमेंडेशन नहीं देता, बट ये आपको टेक्निक सिखाता हूँ, इसको टेक्निक बोलते हैं दोस्तों। क्रिकेट भी मतलब सिर्फ बैट और बॉल नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, फिटनेस होता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, ये टेक्निक मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए आपको। ये क्या बात हुई कि पूरा पैसा लगा दिया एक ही स्टॉक में, वो डूब गया तो आईटीसी जैसा कितने सालों तक नहीं चला तो फंस गए ना आप लोग। तो यही होता है दोस्तों कि डाइवर्सिफाई करना होता है पोर्टफोलियो। ये मैं मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। मैं इसके ऊपर एक एक डिटेल 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, उसको स्टडी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये था कंपनी का क्लाइंट बेस। देन अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कंपनी 2013 से ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये देखिए, बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताया जा चुका है, व्हीट फ्लोर की बात करें, ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर, एंड उसी के साथ साथ जितने भी अलाइड प्रोडक्ट, मतलब क्या, ये बिस्किट की बात करें, मैगी की बात करें, या फिर ये जो बेस पिज़्ज़ा का रहता है, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है एंड इसका सप्लायर है, राइट, व्हीट प्रोवाइड करती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है होना चाहिए। सरकार भी आपको पता है व्हीट से रिलेटेड बहुत सारे फैसले लेते हैं, राइट, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केवल 215 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई गारंटी नहीं, ये कंपनी रातों रात बंद भी हो सकती है, इतना ही रिस्की है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रॉड है करके, छोटी कंपनी है ना, हर किसी कंपनी को ऐसे ही शुरुआत करनी पड़ती है, इतनी छोटी कंपनी है तो भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो मार्केट कैप भी 215, प्राइस भी देखिए 215 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, राइट। अभी तक इतना कुछ खास जलवा नहीं दिखा है इस कंपनी ने, बट भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो ज़रूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है। देन अगर हम लोग पीएनएल की बात करें, जस्ट इमेजिन पीएनएल देखिए, पहले कंपनी का 0 प्रॉफिट, फिर 0, फिर 0, फिर सिर्फ 1 करोड़ कमाया, फिर 1 करोड़ ही कमाया, फिर नेक्स्ट साल 1 करोड़ कमाया, पूरे 12 महीने काम करके फिर 2 करोड़ कमाया, फिर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, एंड अभी जाके 8 करोड़। कितना मुश्किल है देखिए इनके लिए, राइट। बट यही कंपनीज में क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं, बट आपको बताना चाहूँगा इनमें रिस्क भी उतनी होती है। कल अगर कुछ 19-20 हुआ ना, सीधा 0 भी हो सकता है आपका पैसा, इतना रिस्क होता है इन कंपनीज में। तो इसलिए मतलब बोलते हैं ना, संभल कर चलना पड़ता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही रहेगा इसमें, ऑब्वियसली सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक। तो 70% ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 31%। अगर कभी प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम की एंड कोई इंस्टीट्यूशंस अगर वो शेयर्स को नहीं खरीदते हैं, तो डेफिनेटली वो एक खतरे की घंटी रहेगी दोस्तों। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर ने ऐसे कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग रखना इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर वही कम हो रहे हैं एंड अगर उनका पैसा पब्लिक के गले में उतारा जा रहा है, शेयर्स उतारा जा रहा है, तो फिर वो रिस्की पैटर्न होता है। तो ये हमें सीखना होता है दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान रखना होता है। कभी अगर आपको लगे कि ऐसी चीज़ें हो रही है, तुरंत फैसला लेना पड़ेगा आपको कि रहना है कि नहीं रहना है, राइट। तो ये चीज़ें सीखनी है आपने, ठीक है। तो ये थी पहली कंपनी मेगा स्टार फूड की। अगर हम लोग बात करें, 200 रुपये का है, इसीलिए ब्लाइंडली जाके मत निवेश कर लेना। ये 200 का 100 होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नैनो कैप है, पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप इन स्टॉक्स को 50-60% नीचे देखने की क्षमता नहीं रखते हो, भूल जाइए। ऐसी कंपनीज को आपने ट्रैक भी नहीं करना चाहिए, इतने रिस्की होते हैं। तो ये पहली कंपनी होगी। नेक्स्ट कंपनी सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उसके पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूर ऐसे वीडियोज़ को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन
बढ़ जाता है। तो ऐसे रिस्की टाइप की कंपनीज भी जो मुझे लगता है जेन्युइनली आगे अच्छा कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने स्टडी पर्पस के लिए लेके आऊँगा। सेकंड कंपनी है दोस्तों FCL, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। बहुत ही गजब की उम्दा कंपनी है एंड बीच में आप लोगों को पता है 40% के रिटर्न्स भी बने थे फटाक से। ये देखिए एकदम रॉकेट की तरह 40% के रिटर्न्स बने, जितने कमाए थे सब कुछ चला गया। तो चल जाता है, 20-30% के लिए हम थोड़ी ना मार्केट में आते हैं, राइट। अगर आपका नज़रिया ही लंबा है तो निकालेंगे 400% निकालेंगे, उसके लिए तो ये सारा टॉर्चर तो झेलना पड़ता ही है, राइट। बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पता ही है बड़ा टॉर्चर झेलना पड़ता है, ठीक है। सो उसी प्रकार की ये कंपनी है। अभी इस कंपनी की भी रिस्क हमें कम करनी है तो आप चेक कर सकते हो रिजर्व देखिए, अभी 200 करोड़ के, एक ज़माने में 100 करोड़ के भी रिजर्व्स नहीं थे। देन अगर हम लोग कर्जे की बात करें, बहुत बढ़िया, जीरो। एक ज़माने में कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा था 20-10 लाख रुपए का, अभी जीरो हो गया। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता रहता है। एंड कैश की बात करें तो कितना है, 23 का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक कंपनी छोटे साइज़ की, उस हिसाब से अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी की कंपनी नहीं है, 1979 से ये कंपनी काम कर रही है, केमिकल सेक्टर में है। एंड अलग अलग केमिकल सेक्टर में ये कंपनी का अपना बिजनेस देखने को मिल जाता है। स्पेशलिटी केमिकल्स में देखने को मिलेगा, फॉर टेक्सटाइल, देन कंस्ट्रक्शन में योगदान है, देन वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर की बात करें, पेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो हर एक सेक्टर में आपको पता है केमिकल का डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस कंपनी का भी अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। कंपनी महाभयंकर रिस्की कंपनी है, केवल 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आराम से 2,500 करोड़ कब 1,000 करोड़ तक आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतने रिस्की टाइप की कंपनी से अभी तक कंपनी ने थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया, हमें ऐसा बोल सकते हैं। बाकी रैंकिंग क्या ही देखने का, किधर दूर दूर तक रैंकिंग भी नहीं नजर आएगी इतनी छोटे कंपनी से। प्रॉफिट देखिए 6 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर नेक्स्ट साल 8 ही रहा, फिर 15 हो गया, कितना डबल हो गया। तो स्टॉक भी डबल हो जाएगा। देन 15 का 20 हो गया, 29, देन देख रहे हो 29 का 24, थोड़ा नीचे हो गया, स्टॉक सीधा 50% गिर गया। यस, इतना सही गिरा, बट क्यों फटाफट लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लोगों में डर आ जाता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, इतना रिस्की होता है। फिर देखिए फिर 24 आ गया, फिर आप देख सकते हो सीधा 14 आ गया, तो चला गया। फिर उसके बाद देखिए 45, सीधा इतना रॉकेट की तरह। इसलिए कंपनियां दोस्तों इतनी वॉलेटाइल होती है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे इसको बेचना है, कहाँ पे एंटर करना है। बहुत डिफिकल्ट होता है इनको, क्योंकि अगर एक ऑर्डर इनको मिला ना, बड़ा ऑर्डर, देखिए 14 टू सीधा 45, लास्ट टाइम 24 था, उसका डबल ऑलमोस्ट इतना हो गया, अभी 57। तो इनको ट्रैक करना ना बहुत मुश्किल होता है। अभी 81 चल रहा है, बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना, राइट। सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, एक एक चीज़ को हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बट इसमें बढ़िया बात कौन सी, प्रमोटर होल्डिंग 65% प्रमोटर के पास है। FIS ना के बराबर है, DS भी ना के बराबर ही है, बाकी पब्लिक के पास। कल अगर प्रमोटर अगर बड़ा हिस्सा बेच देते हैं एंड अगर वो हिस्सा इंस्टीट्यूशंस के पास चला जाता है, कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेंगे। बट अगर वो हिस्सा पब्लिक के गले में उतारा जाता है तो फिर सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार के रिस्की कंपनीज है, तो आप चाहो तो इनको डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर दिया ना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे।